नमस्कार। 3 कृषि कानूनों पर अब सरकार और किसान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि इन कानूनों को स्थगित करने बातचीत का प्रस्ताव बना हुआ है, तो उधर किसान नेता भी कह रहे हैं कि सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे। बहरहाल आज किसानों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाया और सुबह 9 से 5 बजे तक अनशन भी किया। आज किसान सरकार, आपको बता दें कि जो इंटरनेट बहाली की मांग की है किसानों ने सरकार से, क्योंकि सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में इसके लिए जन सुरक्षा का हवाला दिया गया। वहीं किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि सरकार इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक आपको बता दें 38 मामले दर्ज किए गए हैं और 84 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट सौरभ की देखते हैं। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद तीखी आलोचना झेल रही दिल्ली पुलिस शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। शुक्रवार को पुलिस ने खुद को लोकल बता रहे गुंडों को प्रदर्शन स्थल तक जाने दिया, जिसके बाद हिंसा हुई। स्थिति थोड़ी सी बदली है। दिल्ली पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा आरएएफ की टीम में, दिल्ली पुलिस की टीम में देखिए किस तरीके से बिल्कुल चाक चौबंद खड़ी हुई हैं। गाड़ियां सब लगभग 2 किलोमीटर दूर प्रदर्शन स्थल से रोक ली गई हैं। किसान संगठनों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया, जिसमें सभी किसान नेताओं ने एक दिन का उपवास रखा। किसान संगठनों ने फिर से एक बार लाल किले की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और यह भी कहा कि किसान नेता दिल्ली पुलिस से मिले नोटिस का जवाब देंगे। हम किसान संगठनों ने उससे डिसोशिएट किया है, तो हम उसका जवाब देंगे। उधर सरकार की तरफ से संदेश आया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत जारी रखना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है, जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। जिस पर किसान संगठनों ने कहा कि वो भी बातचीत करने जाएंगे अगर सरकार उन्हें बुलाएगी। ये आंदोलन जो है सब जगह में आगे बढ़ रहा है, तो ये आंदोलन जैसे आगे बढ़ रहा है, इससे जरूर ही गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा हमारे साथ बातचीत करने में। जैसे ही हमें इस चीज का कोई मौका मिलेगा हम बातचीत में जाएंगे। हिंसा और अफवाहों के मद्देनजर अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली के जिन बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सिंघू बॉर्डर पर सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, संयोजक स्वराज इंडिया के। योगेंद्र जी नमस्कार। किसानों ने आज अनशन किया है बापू की पुण्यतिथि पर। आंदोलन की क्या राह आप आगे देख रहे हैं? बातचीत ही क्या रास्ता होगी अब? निधि, मैं स्पष्ट कर दूं पहली बात तो कि किसानों की तरफ से बातचीत को कभी तोड़ा ही नहीं गया। हमने तो किसी भी स्टेज पे ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करें। आज प्रधानमंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ना भी कहते, कृषि मंत्री कहते, कोई भी कहते, हम तो बातचीत के लिए तैयार थे। सरकार ने ही पिछली बातचीत में कहा था कि देखिए लास्ट ऑफर है, फाइनल ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, और 26 जनवरी को आपसे बात करेंगे। अगर उसके बाद सरकार ने अपना मन बदल लिया है तो बहुत अच्छी बात। मैं समझता हूं पिछले 72 घंटे में जो कुछ हुआ, शायद उससे सरकार को कुछ समझ आ गया है। पिछले 72 घंटे में सरकार ने क्या कुछ कोशिश नहीं, वही सारी तिकड़म खेली। पहले मीडिया के जरिए गालियां दिलवाओ, फिर उसके बाद गुंडे भेजो जो पत्थर चलाएंगे, गुंडों के पीछे पुलिस जाएगी, लोगों को बचाने नहीं गुंडों को बचाने के लिए, और उसके पीछे कानून मुकदमे की धमकी। ये चारों चीजें करके सरकार ने देख ली। लेकिन जो खेल जेडीयू में चल सकता है, जिस तरीके से आप सीए को दबा सकते हो, उस तरह से किसानों को नहीं दबा सकते। मैं समझता हूं कि गाजीपुर में जो कहानी पलटी है, उसके बाद से सरकार को शायद समझ आ गया है कि वो वाली तिकड़म यहाँ पे नहीं चलेगी, और उस वजह से या किसी भी वजह से अगर सरकार आज वापस टेबल पे आने को तैयार है तो हम इसका स्वागत ही करते हैं।
योगेंद्र जी, 26 तारीख के बाद जिस तरह से किसान पक्ष एक तरह से दबाव में आ गया था, आपको याद होगा गाजीपुर के आपने जिक्र किया, राकेश टिकैत भी कह रहे थे हम कानून का पालन करेंगे, गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन जैसे ही वो रोए, क्या आपको लगता है इस आंदोलन को उससे नई ऊर्जा मिल गई? निधि, किसी भी बड़े युद्ध में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्रिकेट के मैच में भी कोई टर्निंग पॉइंट हो जाता है, ये निश्चित ही वो टर्निंग पॉइंट था। उस दिन शाम को हम दुख करके देख रहे थे कि पलवल का मोर्चा बंद हो गया, तो क्या अब गाजीपुर का मोर्चा भी बंद हो जाएगा? लेकिन मैं सलाम करता हूं टिकैत जी को, हमारे साथी तेजिंदर विर्क जो वहां पे थे, इनको सलाम करता हूं। इन्होंने जिस हिम्मत से वहां डटे और उससे एकदम किसान की भावना बदल गई। किसान ने पूछना शुरू किया, अरे भाई, जो किसान पहली बार 26 जनवरी को लाखों तिरंगे लेके दिल्ली में उतरा था, आज तक किसी रिपब्लिक डे पर इतने तिरंगे दिल्ली में नहीं उतरे थे, उस किसान को आप तिरंगे की बेअदबी का जुल्म दोषी ठहरा रहे हो। जिस किसान के घर में तिरंगे में लिपट के शहीद वापस आते हैं, उस किसान को देशद्रोही बता रहे हो। ये बात किसान को छू गई और किसान को लगा कि नहीं, ये मैं नहीं होने। जो 26 जनवरी को हुआ था उससे सब लोग शर्मसार हुए। और निधि, ये एक नेतृत्व है किसान आंदोलन का, जिसने आगे बढ़ के कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, हमने ना करवाया ना इसका समर्थन किया, लेकिन फिर भी हम इसकी नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हैं। हम एक दिन का उपवास रखेंगे। हमने 1 फरवरी के लिए जो मार्च का कॉल किया था वो हमने वापस ले लिया। इस सब के बाद अब किसान को लगा कि भाई, हमारे आंदोलन ने तो सब कर दिया जो करना चाहिए था, अब तो सरकार चढ़े ही जा रही है और बिल्कुल हमें तोड़ने का काम कर रही है, गुंडे भेज रही है, दबाव डाल रही है। बस वही खेल पलट गया। और मैं समझता हूँ गाजीपुर की लड़ाई में इस पूरे युद्ध का जो सिनेरियो है वो पलट गया। जी योगेंद्र जी, अब चुनौतियां क्या हैं आपके इस आंदोलन के सामने? पहली चुनौती तो ये है, केवल आंदोलन के लिए नहीं, सबके लिए, कि ये गुंडागर्दी रुके। अच्छा हुआ कि आज सिंघू बॉर्डर पे पुलिस ने वो काम किया जो उसे करना चाहिए। जिस तरह से जो लाल किले में हुआ था वो शर्मनाक था, उसी तरह से कल जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ रैपिड एक्शन की फोर्स की आंखों के सामने, वो धब्बा है इस देश के ऊपर। तो ये चीजें रुके, पहली बात ये है। दूसरा, अगर संभव हो सके, अब प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोले हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कुछ तो असर उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार पे पड़ना चाहिए। कोई इंटरनेट बंद कर रहा है, कोई पानी बंद कर रहा है, हरियाणा सरकार मोबाइल टॉयलेट हटा रही है। ये सब तो बातचीत करने के तरीके नहीं। आप एक तरफ बातचीत के लिए हाथ बढ़ाएं, दूसरे हाथ से घूंसा मारें, ये तो चलेगा नहीं ना। मुझे उम्मीद है कल तक स्थिति बेहतर होगी, और अगर होती है तो फिर बातचीत का माहौल बना के बातचीत की जाएगी। मुझे उम्मीद है, हम यहाँ बातचीत के लिए आए हैं, इस सरकार को गिराने नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम करने नहीं आए हैं, किसानों के लिए कुछ हासिल करने आए हैं ऐतिहासिक। अगर वो हासिल होता है, खुशी खुशी वापस जाएंगे। और मैं आज भी उम्मीद रखता हूं, तमाम चीजों के बावजूद मन में कड़वाहट नहीं रखते हम। किसान कड़वाहट रख के कैसे जिएगा? हम कड़वाहट नहीं रखते, आगे कोई रास्ता निकल आए, बस ये सोचते। जी योगेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यही लग रहा है कि आगे एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार दोनों लौटेंगे। बहरहाल, आपको अब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए नेता और किसान सभी पहुंच रहे हैं। गाजीपुर की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। टिकैत को मिल रहे इस समर्थन के बीच बीजेपी के लोनी विधायक के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। अब प्रशासन पीछे हट गया है और किसानों का जमावड़ा गाजीपुर बॉर्डर पर लगने लगा है। रवि रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार को हजारों किसानों के बीच राकेश टिकैत सड़क पर बैठे हैं। उनके समर्थन में मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा के साथ तमाम जगहों पर पंचायतें हो रही हैं और राकेश टिकैत को फांसी पर लटकाने की मांग करने वाले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ उनके ही पार्टी के भीतर आवाज उठ रही है। बहेटा गांव ने तो पंचायत करके नंदकिशोर गुर्जर के गांव में घुसने पर ही पाबंदी लगा दी। विचारधारा पे गांव समाज पंचायत करके इसका बहिष्कार करता है। कल सरकार और प्रशासन के प्रयास से कल राकेश टिकैत जी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी सहमत हो गए थे। नंदकिशोर गुर्जर जी दर्जन भर गाड़ियों में अपने 70-80 समर्थकों के साथ
वहां पर जाकर उन सभी के हाथों में हथियार और लाठी डंडे भी थे। उन्होंने उस आंदोलन को उग्र रूप देने का कार्य किया और किसानों को डराया धमकाया। गाजीपुर बॉर्डर से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस अब जा चुकी है और पहले से ज्यादा किसानों के साथ राकेश टिकैत मजबूती से बैठे हैं। कोई बातचीत आगे अगर करना चाहे सरकार आपके साथ? हाँ, तो सरकार से तो बातचीत होगी, बिना सरकार के बातचीत के काम होता है? भाई सरकार है, उसी से ही तो मांग करेंगे। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब से लेकर हरियाणा तक से किसान और दूसरे संगठनों के लोग राकेश टिकैत को समर्थन देने पहुंच रहे हैं कि ये पहले अधिकार की लड़ाई थी, लेकिन अब ये अपने अभिमान और अपनी इज्जत की लड़ाई है। पहले किसान फिर बाद में सरदार हैं, क्योंकि हमें खाने को किसानी ही देती है। किसान नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए गाजीपुर में राकेश टिकैत समेत 2 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी दिया, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ और धार्मिक झंडा फहराने वालों से दूरी बनाने के चलते किसान नेता फिर से फ्रंट फुट पर हैं और प्रशासन बैक फुट पर दिख रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों पर कई ट्वीट्स किए शरद पवार ने। उनका एक ट्वीट आपको बता देते हैं। उसमें लिखा उन्होंने, सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और कोई एपीएमसी और मंडी सिस्टम में सुधार के खिलाफ वकालत नहीं कर सकता। इस बारे में किसी सकारात्मक बयान का ये मतलब नहीं है कि ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको जो सियासत है पश्चिम बंगाल की और तमिलनाडु की, उस पर जानकारी देंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक घमासान जारी है। चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए तृणमूल कांग्रेस के 5 बागी नेताओं ने थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी विधायक राजीव बंदोपाध्याय, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रतन चक्रवर्ती और सारथी चैटर्जी गृह मंत्री अमित शाह से मिले। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी वहां मौजूद थे। ये सभी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर तमिलनाडु में अब बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ेगी। मदुरई की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस गठबंधन का ऐलान किया है। ये पहली बार है जब बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम भी मौके पर आज जुटी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि ब्लास्ट की तीव्रता कम थी और इसका मकसद सिर्फ एक संदेश देना था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है। ब्लास्ट की जगह गड्ढा हुआ है, वहां से बॉल बेरिंग बरामद हुए और इस पर अब जांच जारी है। और फिलहाल इसी खबर के साथ आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।